हेलो एवरीवन। अब हम डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर प्रोवाइड किया जाए, वो वेक्टर ए हो या वेक्टर वी हो या फिर वेक्टर एफ हो, तो आप कैसे उसका डाइवर्जेंस और कर्ल निकालते हैं, राइट। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड किया जाए, स्केलर और वेक्टर, तो उस केस में हम कैसे डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू को निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर आइडेंटिटीज। दैट मीन्स हम वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे हम कर्ल के लिए अलग पढ़ेंगे और डाइवर्जेंस के लिए अलग पढ़ेंगे। सो मैं पहले आपको बताने जा रही हूँ डाइवर्जेंस के लिए, राइट। सबसे पहला जो दिया गया है हमें डाइवर्जेंस में, उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, मैं लेके चल रही हूँ, हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर है ए और हम दूसरा वेक्टर लेके चल रहे हैं बी, और हम एक स्केलर क्वांटिटी भी लेके चल रहे हैं। मैंने मान लिया हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या है, 5, राइट। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलता है, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलता है। और अगर मैं आपसे डाइवर्जेंस की बात करूं तो डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकलता है, वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, राइट। और सेम इसी तरह अगर आपको कर्ल निकालना है तो भी आप कर्ल किसका निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का, राइट। सो पहली वेक्टर आइडेंटिटी दी गई है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी को प्लस किया जाए और तब आपसे कहा जाए कि आपको उसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग करके डाइवर्जेंस निकालना होगा और देन उनको प्लस कर देना होगा। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला बना डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। आप इसको नोटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस की जगह पे मैंने डेल का यूज किया और यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट किया ए प्लस बी। डाइवर्जेंस में हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी के बराबर होगा। आपको सिर्फ ये वेक्टर आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ताकि हम इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। हमें सेकेंड वेक्टर आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। दैट मीन्स अगर आपको एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड की जाए और आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है उसका आप ग्रेडियंट निकालिए और इसके साथ इनटू कर दीजिए वेक्टर क्वांटिटी का, राइट। आप ध्यान रखिएगा ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन वाला रूल लगता है। प्लस आप जो भी स्केलर क्वांटिटी दी गई है उसको एज इट इज रखिए और यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको याद कैसे रहेगा, याद रखने के लिए आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी स्केलर होता है तो हम हमेशा ग्रेडियंट लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप पहली वाली क्वांटिटी लीजिए 5, उसका ग्रेडियंट निकालिए, दूसरे वाले को आप एज इट इज रहने दीजिए, प्लस पहली वाली क्वांटिटी को मैंने एज इट इज रखा और दूसरा वाला वेक्टर है इसलिए मुझे वहां पे डाइवर्जेंस निकालना होगा। अब इसी को मैं नोटेशन के फॉर्म में भी आपको बता दे रही हूँ। डाइवर्जेंस की जगह पे मैंने लिखा डेल, डॉट लगाया और यहाँ पे हो गया फाई ए, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई। ध्यान रखिएगा डेल और फाई के बीच में मैंने डॉट नहीं लगाया है, दैट मीन्स हम ग्रेडियंट परफॉर्म कर रहे हैं। डॉट ए प्लस मैंने फाई को ऐसे ही रहने दिया और डाइवर्जेंस के लिए मैंने लिख दिया डेल डॉट वेक्टर ए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थर्ड की तरफ। थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस दिया जाए और उसके बाद आपसे कहा जाए आप उसका डाइवर्जेंस निकालिए, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले सेकंड वाले को एज इट इज रखेंगे, पहले वाले का कर्ल निकालेंगे। ध्यान रखिएगा सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले का कर्ल माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड वाले का कर्ल। क्लियर है क्या होगा रूल, अगर मैं इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखूंगी तो डेल डॉट ए क्रॉस बी अगर मुझे करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने कहा मुझे बी को एज इट इज रखना होगा, ए का कर्ल निकालना है, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स डेल क्रॉस ए माइनस ए को एज इट इज रखना है, बी का कर्ल निकालना है, बी के कर्ल के लिए लिख दिया मैंने डेल क्रॉस बी। तो इस तरह से ये तीन वेक्टर आइडेंटिटीज प्रोवाइड की गई है डाइवर्जेंस के लिए। इसका रूल ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। ओके अब हम आते हैं वेक्टर आइडेंटिटीज कर्ल के लिए। दैट मीन्स कर्ल में भी हमें ऐसे ही वेक्टर आइडेंटिटीज प्रोवाइड की गई है,
उसमें कब किस फंक्शन को लेके चलते हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सो हम लिखते हैं वेक्टर आइडेंटिटीज फॉर कर्ल। पहले वाली वेक्टर आइडेंटिटी सेम है, दैट मीन्स अगर आपको दो फंक्शन दिया जाए, वेक्टर फंक्शन ए और बी, और आपसे कहा जाए आपको उसका कर्ल निकालना है, तो ये दोनों के अलग अलग कर्ल के प्लस के बराबर होता है। राइट यहाँ पे भी हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि ए और बी जो क्वांटिटी है हमारी वो वेक्टर है, और हम एक स्केलर क्वांटिटी लेके चल रहे हैं वो होगा 5। अगेन वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमें स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड की जाती है तो स्केलर का हमेशा हम ग्रेडियंट निकालते हैं, राइट। और जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड की जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी में आप डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हो और वेक्टर क्वांटिटी में आप कर्ल भी निकाल सकते हो। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है और कर्ल का मतलब हमेशा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को अगर आपको नोटेशन के फॉर्म में लिखना है तो कर्ल का मतलब डेल क्रॉस। जब भी हम कर्ल निकालते हैं तो हमेशा क्रॉस यूज करते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस a प्लस डेल क्रॉस b के बराबर। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर आइडेंटिटी। सेकंड के लिए रूल पढ़ते हैं। सेकंड में हमने कहा कि अगर कभी भी किसी स्केलर का किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके तब अगर आपको उसका कर्ल निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो इस केस में जस्ट प्रीवियस की तरह फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें कहा गया है सबसे पहले जो भी फंक्शन स्केलर दिया गया है आप उसका ग्रेडियंट निकालिए और नेक्स्ट वाले के साथ आप क्रॉस करेंगे, राइट। वहां पे आपने यहाँ पे क्या किया था, डॉट, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा डॉट यूज करता है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ उसका क्रॉस कर देंगे प्लस स्केलर क्वांटिटी को एज इट इज रखिए और जो भी वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड की गई है आप उसका कर्ल निकाल दीजिए, राइट। नोटेशन के फॉर्म में हम करते हैं। अगेन कर्ल की जगह पे मैंने डेल क्रॉस लिखा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया फाई ए। ये किसके बराबर होगा, दिस इज अ डेल फाई। डेल फाई का मतलब ग्रेडियंट, और यहाँ पे मुझे क्रॉस करना होगा ए के साथ प्लस फाई को मैंने एज इट इज रखा और कर्ल ऑफ ए के लिए मैंने लिख दिया डेल क्रॉस ए। सिर्फ इतना सा डिफरेंस हुआ, वहां पे जहां पे डाइवर्जेंस यूज होता था इस बार वहां पे कर्ल यूज हुआ है। अगर प्रीवियस वाले में डॉट यूज था तो यहाँ पे आपको वहां पे क्रॉस का यूज करना होगा, राइट। जो हम थर्ड फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको a क्रॉस b निकालने के बाद किसी भी फंक्शन का कर्ल निकालना है तो आपसे कहा गया है आपको डाइवर्जेंस का यूज करना होगा। सबसे पहले जो सेकंड फंक्शन दिया गया है आप उसका डाइवर्जेंस निकालिए और पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस पहले वाले का डाइवर्जेंस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस आपको b डॉट डेल करके फिर a करना होगा और नेक्स्ट आपको a डॉट डेल करके फिर b करना होगा। क्लियर है। अगर नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस a क्रॉस b की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ये तीनों क्रॉस है इसलिए लंबा जा रहा है, ये हो जाएगा डेल डॉट बी ए माइनस डेल डॉट ए बी। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, जहां पे आपने निकाला हुआ था डेल डॉट बी अब आप उसको बी डॉट डेल करके ए बाहर कर दीजिए। नेक्स्ट आप माइनस यूज करिए यहाँ पे और अगेन उसको अपोजिट कर दीजिए ए डॉट डेल करके बी कर दीजिए। दैट मीन्स जो आपने यहाँ पे फर्स्ट दो लिखा है सिर्फ आप यहाँ पे उसका अपोजिट करके लिख देंगे तो वो हो जाएगा कर्ल ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हमने तीन वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ी है डाइवर्जेंस के लिए और यहाँ पे हमने तीन वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है कर्ल के लिए। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।